हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम सिटामोल। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ये कन्वर्जन बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट है, तो बने रहिए इस वीडियो में। आप बहुत ही ईजिली सीख जाएंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, पिछली वीडियोस, और कुछ सीखने को मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादातर इसी सेक्शन से आता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। ये दो मेथड से इसको हम लोग कन्वर्जन करते हैं इसमें। तो मेथड वन जो है, मेथड यानी कि फर्स्ट जो है आपका ऑक्टल टू हेक्सा में जाने का है कि ऑक्टल ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल में जाना होगा, कन्वर्जन अगर करना होगा, तो हम लोग पहले इसको ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सिमिलरली हेक्साडेसिमल से अगर ऑक्टल में जाना होगा, तो हेक्साडेसिमल से हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा एंड देन बाइनरी टू ऑक्टल। ये मेथड वन है। मेथड टू जो कन्वर्जन का मेथड टू जो है, मेथड सेकेंड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं, डेसिमल में एंड देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सिमिलरली हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड देन डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्जन होता है रिवर्स ऑर्डर में। तो ये रहा मेथड टू। चलो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं मेथड वन से कि कैसे इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 55 ये ऑक्टल में है, इसको हम लोग को हेक्साडेसिमल में जाना है, कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी फॉर्म में करना है तो 55, तो 5 एंड 5 है, 5 एंड 5। तो 5 को हम लोग बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 101, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये ऑक्टल है इसलिए 3 बिट में कर रहे हैं, 101। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि ऑक्टल टू हेक्सा में जाना है, तो हेक्सा में हम लोग को जो भी डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें 4 बिट्स में करते हैं बाइनरी में, और ऑक्टल में 3 बिट्स में करते हैं। तो ये तो 3 एंड 3 6 बिट्स यहाँ पे टोटल है। यहाँ पे टोटल कितना 6 बिट्स है। अब हेक्साडेसिमल में करना है तो ये तो नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि लेफ्ट साइड में दो ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इस कंडीशन में 2 ही ज़ीरो से फुलफ़िल हो जा रहा है, क्योंकि 6 बिट्स पहले से थे, तो 2 बिट और कर दिए तो 4 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये एक सेकेंड, ये 4, जैसे कि ये 4 जो है, ये 4 का पेयर बन गया 2 बिट एक्स्ट्रा ऐड करने से। यहाँ पे हम लोग 2 एक्स्ट्रा बिट्स ऐड किए। कभी कभी 3 एक्स्ट्रा बिट हम लोग को ऐड करना पड़ सकता है, कभी कभी 4 तो नहीं करना पड़ेगा, या तो 2 या 3, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो अब इसको हम लोग जैसे कि 0 0 1 0 1 1 0 1, यहाँ से हम लोग इसको ले लिए पूरा। ये 2 एक्स्ट्रा बिट हम लोग ऐड किए थे। अब 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन में इसको अगर देखेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 + 4 + 8, तो ये हो गया आपका 13। ये हो गया 13, और ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 2। अच्छा, 13 को हम लोग जो है हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, 10 को ए लिखते हैं ना, 11 को बी, 12 को सी एंड 13 को डी। तो ये हो गया डी और ये हो गया 2, तो ये हो गया 2D, 2D यानी कि 55 ऑक्टल में है, उसको हेक्साडेसिमल में हम लोग 2D लिखते हैं। ये हो गया बाइनरी में कन्वर्जन करने का तरीका मेथड वन से। बाइनरी से मेथड वन में बाइनरी से करते हैं ना, मेथड वन में जो है ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब मेथड टू है ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो मेथड टू का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिमिलरली चलिए 55 को ही देख लेते हैं। 55 ये ऑक्टल में था, तो इसको हेक्साडेसिमल में हमको करना था मेथड टू से, मेथड टू से।
तो 55 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है हम लोग को पहले डेसिमल में। तो 5 इंटू 8⁻0 प्लस 5 इंटू 8⁻1, तो ये आपका हो गया 8 इंटू 5 40 प्लस 8⁻0 1 हो गया, और 1 इंटू 5 5, तो ये हो गया आपका 45। तो पहले हम लोग अब ये 45 हम लोग का डेसिमल फॉर्म में है, यानी कि ऑक्टल टू हम लोग अब डेसिमल में, डेसिमल टू जाएंगे हेक्सा में। अब हम लोग को हेक्सा में चेंज करना है। तो डेसिमल टू हेक्सा में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, तो उसका तरीका है कि 45 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स 32 होगा, तो ये आपका बचेगा 3 and 1 13। तो जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर को हम लोग नोट कर लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो भी रहता है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं नीचे एंड फिर 16 से डिवाइड करते हैं। तो 16 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो 2 एज इट इज़ यहाँ पे नोट करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और रहता 16 से बड़ा, तो उसको और डिवाइड करते, और रिमाइंडर जो बचता है उसको नोट करते हैं, जो आप क्वेश्चन यहाँ पर था फिर उसको फिर से डिवाइड करते, जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा कि लास्ट में डिविजिबल नहीं हो, तो लास्ट में उसको हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं, और रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। तो पहले 2 को नोट करेंगे एंड देन 13 को। अब 13 को हेक्साडेसिमल में हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 2 को 2 से करते हैं, तो ये आपका 2D, यानी कि जो यहाँ पे अपने बाइनरी में किया था उस प्रोसेस से भी 2D आया था, इस प्रोसेस से भी 2D आ गया, तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन एक तरह से हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट हेक्साडेसिमल टू, नेक्स्ट हमारा जो है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं दोनों मेथड से। तो एक एग्जांपल जैसे कि 1BC आपका ये हेक्साडेसिमल में है, इसको हमें ऑक्टल में करना है कन्वर्ट। तो फर्स्ट मेथड जो है मेथड 1 से बाइनरी के थ्रू जो करते हैं हम लोग, तो 1BC 1B एंड C हमारा जो होता है 12, C12 होता है, तो 12 हम लोग बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1100। B हमारा जो होता है वो 11 होता है बाइनरी में, 11 को हम लोग कैसे लिखते हैं 1011, एंड 1 को हम लोग 0001। ये हेक्साडेसिमल में इसलिए हम लोग 4 बिट का यूज किए, ऑक्टल में रहता था तो हम लोग 3 बिट का यूज करते थे, वही प्रोसेस है। तो हेक्सा जैसे ऑक्टल टू हेक्सा में हम लोग क्या करते थे कि 3 बिट में रिप्रेजेंट करते थे, और अगर बिट की रिक्वायरमेंट होती थी तो हम लोग एक्स्ट्रा बिट आगे में ऐड करके और 4 बिट्स का पेयर बना के उसको बाइनरी टू डेसिमल में हम लोग फिर, या जो भी आपका है उसमें हम लोग कन्वर्ट कर लेते थे हेक्साडेसिमल में, या जो भी रहता था। तो अब इसको हम लोग 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, 3 बिट्स का पेयर बनाना है। तो एक बार और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 00, इसी को नोट डाउन कर रहे हैं यहाँ पे 0001 1011 एंड फिर 1100। अब इसको पेयर करना है 3 बिट्स में। तो पहला 3 बिट्स ये रहा, एंड देन 3 बिट्स ये रहा, फिर यहाँ से 3 बिट ये रहा, एंड देन 3 बिट इसका यहाँ से ये रहा। तो 000 को 0 ही होता है, 110 आपका 6 हो गया, ये 111 ये 7 होता है, एंड 1100 ये आपका 4 हो गया। तो 674 0 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 674 हम लोग यहाँ पे 674 ये ऑक्टल में हो जाएगा। अब सिमिलरली हम लोग मेथड 2 जो यूज़ करते हैं, तो मेथड 2 क्या जो था, मेथड 2 में हम लोग डेसिमल के रास्ते से करते हैं, ये बाइनरी से हुआ वो अब डेसिमल से करेंगे। तो पहले 1BC जो है 1BC इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो C के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग 12 होता है, 12 इंटू 16 टू द पावर 0, B के कॉरेस्पॉन्डिंग 11 इंटू 16 टू द पावर 1, एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 इंटू 16 टू द पावर 2, सब एडिशन में होगा यहाँ पे। हाँ, तो इसको क्या होगा 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 इंटू 11 176 प्लस 12 इंटू 16 टू पावर 0 1 होता है, तो ये 12, इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 662 की हो जाएगा 41752134444, ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको डेसिमल टू हम लोग को जाना है, ये हो गया आपका
डेसिमल, ये था हेक्सा। अब हम लोग को जाना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में करने का है कि 444 को अब हम लोग सेम प्रोसेस वही है, इसको अब 8 से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल में जाना है ना, तो 8 से करेंगे। हेक्साडेसिमल था इसलिए वहाँ 16 से डिवाइड करते थे, अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में हो जाएगा 40। ये आपका 4 रहा एंड 4 यहाँ से आएगा, ये फिर से 5 लगेगा 40। अब ये बचा 4, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 4, इसको नोट डाउन करेंगे। एंड अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि जो यहाँ पे क्वेश्चन 55 है, इसको एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे एंड इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 55 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में जाएगा 48। रिमाइंडर कितना बचा 7। 7 को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे एंड देन फिर अब जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये 6, ये नीचे नोट डाउन करेंगे यहाँ पे एंड इसको फिर 6 को फिर हम लोग नोट डाउन करके यहाँ पे 6 को फिर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये इससे छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो एज इट इज़ यहाँ पे 6 को नोट डाउन करेंगे। अब ये रहा 6, ये रहा 7 एंड ये रहा 4। अब क्या था प्रोसेस कि इसको नेक्स्ट स्टेप में रिवर्स ऑर्डर में लिखना है कि नीचे से ऊपर की ओर। तो पहले क्या आता है, नीचे में सबसे नीचे है 6 एंड देन फिर है 7 एंड देन क्या है फिर 4। तो ये आपका हो गया ऑक्टल में कन्वर्जन 674। हम लोग ऊपर भी यहाँ पे बाइनरी से इसको वेरीफाई कर चुके हैं, यहाँ पे भी 674 आ रहा है। तो हम लोग बाइनरी से भी कर लिए और डेसिमल से भी कर लिए। तो ये दोनों मेथड रहा। तो ये था आज का ये पार्ट 2 कन्वर्जन का। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्स का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में बने रहिए कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।